अ, हाय मित्र। आप सभी का स्वागत है श्री जी माधव टेक ऑर्गेनाइजेशन में। मैं हूं श्री जी का दास, आप सभी का स्वागत करता हूं श्री जी माधव टेक ऑर्गेनाइजेशन में। और आइए, पीएचपी की सीरीज चल रही है जिसमें हमारा टॉपिक है पीएचपी डेटा टाइप्स। तो हम आगे देखते हैं। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा हुआ है उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो हमने इसके जो पिछला क्लास था उसमें हमने बताया था डेटा टाइप्स में ऑब्जेक्ट और एरे। ठीक है, तो ये उम्मीद करता हूँ आप सबको क्लियर हो गया होगा। और ये देखिए वही चल रहा था, हम इसको फिर से कमेंट कर देते हैं। अब आगे जो हमारा नेक्स्ट है वो है हमारा नेक्स्ट डेटा टाइप्स। एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या बच गया। तो ये देखिए यहाँ पर ये हमारा चल रहा था। तो अब हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, दो चीजें बच गई डेटा टाइप्स में, नल और रिसोर्सेज। ठीक है, तो हम आते हैं नल डेटा टाइप। ठीक है, नल के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, नल डेटा टाइप क्या होता है। तो इसके पहले कि हम नल डेटा टाइप स्टार्ट करें, मैं आपको एक जरूरी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जो हमारी एक श्री जी माधव टेक ऑर्गेनाइजेशन है, पूरे भारत में फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, तो आप हमसे सीधे लाइव जुड़ सकते हैं। तो लाइव आने के लिए आपको गूगल मीट का लिंक चाहिए, वो आपको मिलेगा श्री जी माधव टेक वेबसाइट से मिलेगा। मैं ठीक है आपको श्री जी माधव टेक वेबसाइट से मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए आपको श्री जी माधव टेक वेबसाइट। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए आपको गूगल मीट का लिंक है, आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है ना। तो आप रात को मैं 9 से 10 यहाँ पर लाइव क्लास लेता हूँ, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और ये पूरे भारत में श्री जी माधव टेक ऑर्गेनाइजेशन फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही है। इसमें कोई भी स्टूडेंट है, चाहे वो बीसीए का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का स्टूडेंट है, एमसीए का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का स्टूडेंट है, बीटेक का है, या कोई लास्ट सेमेस्टर का है, चाहे बीटेक स्टार्ट कर रहा है, एमसीए स्टार्ट कर रहा है, या कोई कंपनी में जॉब कर रहा है, या फ्रेशर है, या 1 ईयर एक्सपीरियंस है कंपनी के अंदर, 2 ईयर्स है, 3 ईयर्स है, 4 ईयर्स है, वो ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई भी ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड श्री जी माधव टेक करिए। और श्री जी माधव टेक ऑर्गेनाइजेशन का है कि देखिए शिक्षा पे सभी का अधिकार है, श्री जी माधव टेक का मानना है। तो भारत में हर किसी को शिक्षा मिलना चाहिए, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, मिडल हो, शिक्षा पे सबका अधिकार है। तो अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि भारत में फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग होनी चाहिए, हेल्थ सेक्टर होनी चाहिए। बट अभी के लिए मैं पूरे भारत के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दे रहा हूँ। ठीक है, श्री जी माधव टेक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। और कोई भी इसमें जुड़ सकता है, उसको 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं है। और वो गूगल गूगल मीट लिंक के थ्रू ज्वाइन कर ले। और ये ट्रेनिंग पूरी मुफ्त में है, निशुल्क है, कोई आपको पैसा नहीं देना है। और मैं आपको यहाँ पर प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको ट्रेनिंग में वो चीजें सिखा दूंगा जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी कॉलेज नहीं सिखाती है पैसे लेके। क्योंकि जो मेरे पास आईटी इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस 19 से 20 साल का है, और जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का या टीचिंग का एक्सपीरियंस है वो मेरे पास 15 साल का है। तो आप लोगों को ये मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में वो चीजें मैं सिखा दूंगा। तो वो आपको बेनिफिट लेना है तो आपको उसको लाइव आना पड़ेगा, लाइव 9 से 10। क्योंकि लाइव में मैं जो अपना एक्सपीरियंस है वो बहुत सारी चीजें जो एक्सपीरियंस से गेन किया हूँ वो चीजें मैं वहां पे बताता हूँ। आपको बहुत सारी चीजें वहां पे प्रोवाइड करता हूँ। तो आप 9 से 10 आ सकते हैं। आपके कोई डाउट्स होते हैं जो मैं यहाँ पर मेरे वीडियो देख रहे हैं और आपको कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, और लाइव आके भी आप हमसे क्वेश्चन, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो
ये एक जरूरी इंफॉर्मेशन है। और यदि आपको ये लगता है कि हाँ, श्री जी माधव टेक ऑर्गेनाइजेशन अच्छा काम करे, पूरे भारत में ट्रेनिंग फ्री होनी चाहिए और शिक्षा भी फ्री होनी चाहिए, अभी ट्रेनिंग की शिक्षा दे रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि पूरे भारत में ये फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग सबको मिले, तो प्लीज आप अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, अपने भाई बहन जो भी हैं, उन सबको ये लिंक दीजिए, इसके बारे में बताइए, ताकि पूरे भारतवर्ष को इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। ठीक है। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि यदि आप ट्रेनिंग सही से करते हैं, तो मैं आपकी जॉब की भी गारंटी लेता हूं, मैं आपकी पढ़ाई की भी गारंटी लेता हूं, मैं आपकी पढ़ाई में भी अच्छा मार्क्स आपको दिला के रहूंगा, आपकी जॉब की भी गारंटी ले रहा हूं। आपको जॉब जब तक नहीं लगेगी, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, और मेरा प्रॉमिस है कि आपको जॉब मेरे ट्रेनिंग के ड्यूरेशन में ही लग जाएगा। और ऐसे बहुत सारे मैंने स्टूडेंट को पढ़ाया कि जैसे मेरे पास ट्रेनिंग किया, किसी को 1 हफ्ता में जॉब लग गई, किसी को 2 हफ्ते में लग गई, किसी को महीने में लग गई, 2 महीने में, किसी को 3 महीने में। ठीक है। तो आपको 1-2 महीने में, ट्रेनिंग का वैसे भी ड्यूरेशन मैंने बहुत कम रखा है, 1 महीने से 3 महीने का है, तो इसी के अंदर सबकी जॉब लग जाती है। तो मेरा यही है कि सबके पास जॉब हो। और ट्रेनिंग तो ये पूरे सालों साल चलेगी, बट उसमें बैच, मतलब जैसे आप पहला बैच निकल गया, फिर दूसरा बैच आएगा, तीसरा, इस तरह से है। ठीक है, ट्रेनिंग तो चलती रहेगी, ट्रेनिंग बंद नहीं होगा। और आपको एक और जानकारी दे दूं कि ये ट्रेनिंग एवरी डे है, मतलब सोमवार को है, मंगलवार को है, बुधवार को है, शुक्रवार को है, शनिवार को है, एतवार को, हर दिन ट्रेनिंग है, मतलब कोई दिन छुट्टी नहीं है। ये नहीं कि संडे है तो छुट्टी है, सैटरडे है तो छुट्टी है, नहीं, किसी दिन छुट्टी नहीं। मेरे जीवन में कोई संडे दिन ही नहीं है, हर दिन काम करना है। क्यों? सूर्य भगवान तो रोज ही निकलते हैं, क्या संडे के दिन सूर्य भगवान नहीं निकलते हैं? निकलते हैं ना। तो हमें भी हर दिन काम है, ये नहीं कि आज संडे है तो चलो जी हम बहाना कर ले मन को, नहीं, रेगुलर आपको हमारे यहाँ ट्रेनिंग। इससे फायदा क्या होगा आपको? आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि यदि आप कंटिन्यू करते हैं, रिदम में रहते हैं, कंटिन्यू करते हैं, तो आप चीजें जल्दी जल्दी ग्रैप्स करेंगे, आपको भूलेगी नहीं। जैसे मान लीजिए, जो क्लासें मंडे टू फ्राइडे होती है, मतलब सोमवार से लेकर शुक्रवार तक होती है, अब 2 दिन का बीच में गैप होता है, शनिवार एतवार, और जो स्टूडेंट रिवीजन नहीं करता है, साथ में नहीं, तो मंडे को जब आता है लेक्चर में, तो उसको लगता है यार क्या ये चल रहा है। बट मेरा इसीलिए शनिवार के दिन भी छुट्टी नहीं है, संडे के दिन भी छुट्टी नहीं है, शनिवार एतवार हर दिन क्लास है। अब आके डाउट क्लियर कर सकते हैं, लाइव पूछ सकते हैं। ठीक है। और अपना गूगल मीट के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। तो ठीक है। और यदि आपको ये लगता है कि हाँ बहुत अच्छा है, तो आप प्लीज आप पूरे भारत में इस लिंक को शेयर करिए, सब तक पहुंचाइए, सारे भारतवासियों को लाभ पहुंचाइए। ठीक है। और किसी को कोई भी डाउट है तो रात को 9 बजे, 9 से 10 क्लास होती है, आप आके हमारे साथ लाइव जुड़ सकते हैं, गूगल मीट से बात कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम चलते हैं अपना टॉपिक के ऊपर और उसको कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा टॉपिक है आज का है नल, कि पीएचपी का एक डेटा टाइप होता है नल, हम इसको देखते हैं। ठीक है। तो मान लीजिए मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, ठीक है, एक्स लेता हूँ, और इसकी वैल्यू मान लेता हूँ कि अभी के लिए 5 है। ठीक है। और मैं इसको आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। ठीक है, वेर डम। तो यहाँ पर मैंने इसको प्रिंट किया $x। सेव करते हैं, और यहाँ पर चलते हैं, फिर से एक बार स्टार्ट करते हैं लोकल होस्ट। ये देखिए, अच्छा ये पिछला ये भी आ रहा है शायद, ये कंट्रोल S, और ये पिछला भी यहाँ पर वो कमेंट तो है, क्यों पिछला आ रहा है? आना नहीं चाहिए, शायद सेव नहीं होगा। एक बार देख लेते हैं, मैं इसको एक बार दोबारा से सेव करता हूँ, और इसको एक बार चल के फिर इसको रिफ्रेश करते हैं। हाँ ये देखिए, ठीक है, बिल्कुल सही आ रहा है, डेटा टाइप इंटीजर है, उसकी वैल्यू 5 है। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू को चेंज करते हैं। अब हम करते हैं कि जो एक्स की वैल्यू है, जो $x की वैल्यू है, हम इसको असाइन कर देते हैं नल वैल्यू। अब इसको वेर डंप करके देखते हैं, वेर डंप। ठीक है। और करते हैं $x, और यहाँ पर एक ई कमांड लगा लेते हैं, इको br। ठीक है जी, br होता है आपके न्यू लाइन के लिए। ठीक है। और कंट्रोल S कर लेते हैं, फिर से चलते हैं, देखते हैं।
ये देखिए नल। तो अब क्या है, अब ये किस तरह की हो गई, नल। नल हो गया, ठीक है। तो अभी अब इसकी जरूरत नहीं है, तो समझाने के लिए मैंने वैसे किया था। तो इसको भी हटा ही दीजिए और इसको भी हटा दीजिए, ठीक है। तो ये है, ठीक है। तो ये आपकी जो डेटा टाइप है नल है। और ठीक है, वैल्यू भी नल है, डेटा टाइप भी नल है, तो वो नल आ रहा है, ठीक है ना। तो एक ही चीज बता रहा है, तो इसमें कोई बात नहीं, ये नल ही है। अच्छा, अब हम आते हैं, एक मैं यहाँ पर आपको बताऊं टाइप कास्टिंग। क्या बताऊं, टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग क्या होती है, डेटा टाइप एक होती है टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग, ठीक है। टाइप कास्टिंग क्या होती है, टाइप कास्टिंग होता है कि जैसे मान लीजिए कि एक वेरिएबल है आपके पास, ये है, अ, चाहे मान लीजिए स्ट्रिंग है। अम, क्या वेरिएबल का नाम रखे, टेस्ट रखते हैं, टेस्ट। और मान लीजिए कि यहाँ पर है, टेस्ट में है कि आई, मैं चलिए मैं 5 ही रख देता हूँ, ठीक है अभी के लिए। और इसको करते हैं वेर डम। तो ये क्या प्रिंट करेगा, ये प्रिंट करेगा कि इसकी जो डेटा टाइप है स्ट्रिंग है और वैल्यू 5 है, ठीक है। आप चेक करते हैं, डॉलर टेस्ट। इसको सेव करता हूँ। अच्छा, ये फैटल एरर आ गया कुछ, शायद कमेंट नहीं हुआ क्या। टेस्ट वेर डम, 98 नंबर लाइन पे क्या बोल रहे हैं, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड फंक्शन वेर डंप, अच्छा डंप की स्पेलिंग गलत है, डंप DUMP है, ठीक है ना, डंप होता है, सॉरी। ठीक है, तो अब चलते हैं हम, इसको रिफ्रेश करते हैं। ठीक है जी, ये देखिए उसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग है और एक ही है, तो स्ट्रिंग 1। और इसकी, ये इसका लेंथ है स्ट्रिंग की, ये बता रहा है, ठीक है। और यहाँ पर उसकी वैल्यू 5 है। बट देखिए ध्यान से, ये 5 वैसे तो देखिए क्या है, इंटीजर है। तो हम इसको इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं। तो इंटीजर में कैसे बनाएंगे, इसी को बोलते हैं टाइप कास्टिंग। तो इंटीजर में बनाने के लिए आपको यहाँ पर लिखना होगा एक इंट वेरिएबल, इंट, और ये डॉलर टेस्ट को करिए डॉलर टेस्ट। और इसको आप चाहें तो इसी में एक बार असाइन करके देखिए डॉलर टेस्ट, ठीक है। और इसको करिए कंट्रोल S और चेक करिए, यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर लीजिए, ठीक है। एक बार चला के देखते हैं क्या होता है। ये देखिए आ गया ना इंटीजर 5। तो इसी को कहते हैं टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग क्या होता है, टाइप कास्टिंग होता है कि जैसे आपका एक डेटा टाइप है स्ट्रिंग, और आप उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो इसको बोलते हैं टाइप कास्टिंग। और इस तरह से आप स्ट्रिंग को इंटीजर में टाइप कास्टिंग कर सकते हैं, उसकी डेटा टाइप्स को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो टाइप कास्टिंग क्या हुआ कि एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप्स में चेंज करना हो, तो उसी को हम टाइप कास्टिंग कहते हैं, ठीक है। ठीक है, अब आ गया लास्ट का रहता है आपका टॉपिक, रिसोर्स। लास्ट आपका डेटा टाइप्स में रिसोर्सेज, रिसोर्सेज है, रिसोर्स है, ठीक है, रिसोर्स है, ठीक है। तो आपका लास्ट रह गया रिसोर्स। तो ये देखिए, ये क्या, एक ऐसा डेटा टाइप, ये क्या होता है एक्चुअली, ये अपने रेफरेंस को, जो रिसोर्स होता है डेटा टाइप्स, ये अपने वेरिए रेफरेंस ऑब्जेक्ट को होल्ड करता है। जैसे मान लीजिए, ये देखिए मान लीजिए कि
एक एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ इसको। मैं आगे बताऊंगा क्योंकि अभी जो उप्स का कंसेप्ट है ऑब्जेक्ट का, तो अभी ऑब्जेक्ट ही नहीं मैंने आपको प्रॉपर बताया, तो ऑब्जेक्ट का रेफरेंस तो ओबियस सी बात है कि मैंने कोई टॉपिक ही नहीं बताया। बट यहाँ पर चूंकि अब रिसोर्स है तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपके सामने इसका डिस्कशन करता हूँ। जैसे मान लीजिए एक हमारे पास टेस्ट क्लास है, एग्जाम्पल लेके चलिए, ठीक है। तो टेस्ट क्लास है और इसका मैं टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। तो इस तरह से मैंने टेस्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। और एक वेरिएबल ये है, इसके अंदर मैं इसको पास कर दिया, ठीक है, डॉलर टेस्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये एक्चुअल क्लास का ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट का यहाँ पर मैं रेफरेंस पास कर रहा हूँ। अब ये रेफरेंस पास करने से क्या होता है, इसका क्या बेनिफिट है, क्यों करते हैं ऐसा, ठीक है ना। ये मैं आपको बहुत डेप्थ में बताऊंगा जब मैं पीएचपी के अंदर उप्स का कंसेप्ट जब आपको टॉपिक लूंगा वहां पर बताऊंगा। और जब जावा स्क्रिप्ट पढ़ाऊंगा तो वहां पर भी ये बहुत डेप्थ में आपको कराऊंगा, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का रेफरेंस क्या होता है, और बहुत इसको डेप्थ में आपको कराऊंगा और वहां पर सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। बट अभी यहाँ पर ये समझिए, रिसोर्स का इतना मीनिंग समझिए कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसका कोई एक क्लास का ऑब्जेक्ट है और उसका उस ऑब्जेक्ट का हम किसी और वेरिएबल में असाइन करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि हम उसका रेफरेंस को पास कर रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पास करते हैं, ठीक है। और बाकी इसकी जो प्रैक्टिकल प्रोग्रामिंग है, तो जब मैं वो टॉपिक आपको लूंगा उप्स का, जिसमें मैं बताऊंगा कि क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, ऑब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, इनकैप्सुलेशन क्या होता है, प्राइवेट क्या होता है, पब्लिक क्या होता है, प्रोटेक्टेड क्या होता है, फ्रेंड फ्रेंड फंक्शन क्या होता है, ठीक है। ये जब सारा कुछ मैं वहां पर लूंगा उप्स के अंदर, तो जैसे ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होता है, ओवरराइडिंग क्या होता है, ये सारा वहां पर जब मैं टॉपिक आपको इस टॉपिक की जब मैं क्लास लूंगा तो वहां पर ही मैं सारा आपको डेप्थ में ये क्लियर कर दूंगा प्रॉपर प्रैक्टिकली कि ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का रेफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो अब जो मैंने आपको कराया है, एक बार मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ कि मैंने क्या आपको कराया। देखिए यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा कंट्रोल जेड करता हूँ ताकि एक सीक्वेंस में हमें मिल जाए। मैं कंट्रोल जेड करता हूँ इसको, ठीक है। तो ये देखिए, ये पीएचपी के डेटा टाइप्स होते हैं, स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, बुलियन, एरे, ऑब्जेक्ट, नल और रिसोर्स। बस यही होते हैं ऑब्जेक्ट डेटा टाइप, इससे ज्यादा नहीं होता है। तो ये मैंने आपको सब कुछ करा दिया, समझाने की भी पूरी कोशिश की। बट यदि किसी को नहीं समझ में आया, कोई डाउट है, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और मेरे से लाइव आके भी अपने डाउट्स, अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं, मैं उनको आंसर दूंगा। आपके मन में किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन है, चाहे वो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, चाहे कोई और भी क्वेश्चन है, आप आके लाइव पूछ सकते हैं। आपको कोई एजुकेशन से रिलेटेड है, कुछ दिक्कत आ रही है, या कंपनी में जॉब करते हैं आपको दिक्कत आ रही है, या आपके सेमेस्टर वाइज चल रहे हैं उसमें आपको कोई बीसीए, एमसीए, एमटेक, बीटेक या 10th+2, आपको किसी क्लास में कोई भी दिक्कत हो रही है, आप आके मेरे से डिस्कशन कर सकते हैं और जो भी उसका बेस्ट सोल्यूशन हो वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। और मैं कोशिश करूंगा कि आपके प्रॉब्लम का जल्दी से जल्दी सोल्यूशन मिले, समाधान हो और आप अपने फील्ड में बेस्ट करें, ठीक है। और श्री जी माधव टेक ऑर्गेनाइजेशन आपको 100% हेल्प करेगा, चाहे आपके जॉब लगाने में, चाहे आपको ट्रेनिंग में, चाहे आपके एजुकेशन में, और सब कुछ ही फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। आपको 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं, आप घर बैठे जहाँ है वहीं से लाइव जुड़ सकते हैं। अब आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि कैसे जुड़े, तो ये देखिए श्री जी माधव टेक करके है वेबसाइट, यहाँ पर देखिए ये गूगल मीट का लिंक होता है। तो रात को 9 बजे जुड़ना होता है, तो ये लिंक आप 8 बजे ही कॉपी करें क्योंकि ये शाम को 7 से 8 के बीच में लिंक अपडेट होता है। जैसे मान लीजिए ये कल का मैंने जो लेक्चर लिया वो लिंक है,
और आज मान लीजिए कि आज का जो ये लिंक चेंज होगा वो शाम को 7 से 8 के बीच में होता है। तो आप 8 से 9 के बीच में इसको कभी भी कॉपी कर सकते हैं इस लिंक को, और इससे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। और रात को 9 बजे मैं लाइव आता हूँ। आपको कोई डाउट है, कोई भी किसी भी तरह का आपकी समस्या है, वहां पर सुनी जाएगी। ठीक है। और आप एक बार बताएं। ठीक है। यदि बहुत सारे लोग होते हैं, उनके बहुत सारे प्रश्न होते हैं, तो उसके लिए एक अलग से भी बैच हम बना देंगे। ठीक है। उसमें सिर्फ प्रॉब्लम ही सुनी जाएगी और उसका आंसर दिया जाएगा, ताकि ये जो क्लास चल रही है ट्रेनिंग की, ये प्रॉपर चलती रहे, इसमें कोई दिक्कत ना हो। तो वो तो थोड़े से जैसे हैं, एक दो या थोड़े बहुत हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उसमें चलेगा। लेकिन बहुत, मान लीजिए लाखों करोड़ों में आते हैं अपने पास जिनकी समस्या है, तो हम उसको एक अलग से भी क्लास ले लेंगे। ठीक है। तो ये देखिए, श्री जी माधव टेक क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे भारत में ही आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही है। तो यदि आपको लगता है कि हाँ ये काम अच्छा है और सबको शिक्षा पे अधिकार है, ठीक है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, मिडिल फैमिली से हो, तो आपको लगता है कि हाँ ये ऑर्गेनाइजेशन अच्छा काम करे, तो प्लीज आप पूरे भारत में इस लिंक को शेयर करिए, एक दूसरे को हेल्प करिए, पूरे भारत वर्ष के लोगों को आ, लाभ पहुंचाने की कोशिश करिए। तो आप अपने ज्यादा से ज्यादा इस लिंक को शेयर करिए अपने मित्रों में, अपने अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने भाई भाई में, भाई के पास, बहन के पास। ठीक है। जो आपकी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या जिस कंपनी में आप काम करते हैं, कोई भी आ सकता है, चाहे वो 10 ईयर एक्सपीरियंस है, 5 ईयर्स है, 6 ईयर कंपनी में काम करते हो गया, उसको कंपनी में जहाँ पे काम कर रहा है उसको ग्रोथ नहीं मिल रही है या सफलता नहीं मिल रही है, या अपने काम से सेटिस्फाइड नहीं है, उसको अपने काम में मजा नहीं आ रहा है, कोई भी किसी तरह की समस्या है, आप आ सकते हो। आपका हर एक प्रकार की समस्या का यहाँ समाधान मिलेगा, सोल्यूशन मिलेगा। मैं आपको ट्रेनिंग प्रॉपर दूंगा। उसके साथ साथ आपको इंडस्ट्री में काम कैसे करते हैं, स्कूल कॉलेज में पढ़ाई कैसे करते हैं, साथ में मैं ये भी बताऊंगा। तो आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। यदि किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही है तो आप प्लीज़ मेरे को कांटेक्ट करिए। ठीक है, श्रीजीमाधवटेक.com पे, और यहाँ से मेरे से लाइव जुड़िए। अपने प्रश्न का प्रश्न अपना पूछिए मेरे से, मैं आपको जो भी इसका प्रॉपर आंसर होगा मैं दूंगा, और आपकी हर एक तरह की प्रॉब्लम का यहाँ पर सलूशन मिलेगा। ठीक है। इस वीडियो में जो मेरा टॉपिक था पीएचपी डेटा टाइप्स का, ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है। अब एक रह गया था, मतलब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पीएचपी का इको और प्रिंट फंक्शन में, एक बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में, तो मैं उस पे एक, वैसे तो मैंने इको का एक बार वीडियो बना चुका हूँ, लेक्चर ले चुका हूँ, बट आपको फिर से एक बार दोबारा से मैं प्रिंट और इको में डिफरेंस थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है ना। और इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो प्रिंट और इको का ही होगा, कि उसमें क्या डिफरेंस है, वो ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। तो प्लीज प्लीज आप अपना बहुत ध्यान रखें, बहुत ख्याल रखें। आसपास गर्मी का मौसम चल रहा है, तो आपके घर पे छत पे या छत, मतलब नीचे जमीन पर भी, कहीं पर भी, जैसे आपके पास कोई मिट्टी का बर्तन है, कोई घड़ा है, कोई पात्र है, कोई भी मिट्टी का बर्तन हो, तो आप उसमें जल भर के, पानी भर के रख दीजिए। गर्मी के मौसम में कोई भी अ, पक्षी है वो पानी थोड़ा सा पी लेगी प्यासा। ठीक है। कोई भी जानवर वगैरह होगा वो भी पानी पी सकता है। तो प्लीज अपने आसपास मिट्टी के पात्र में रख दीजिए। कोई भी पक्षी ऊपर से उड़ता हुआ आपका यदि छत है तो छत के ऊपर रख दीजिए। ठीक है। और पानी को ये भी ध्यान रखें, थोड़े थोड़े बार टाइम बाद चेंज करते रहिए, 2-4 घंटे में, कि उनको अच्छा पानी मिले, साफ मिले। ठीक है। जैसे इस तरह से हम लोग थोड़ा गर्मी में ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि बहुत गर्मी पड़ रही है। तो प्लीज आप लोग से मेरी प्रार्थना है कि आप जहाँ पर हैं, जहाँ से देख रहे हैं, आप अपने घरों में कोई भी मिट्टी का बर्तन, उसमें पानी भर के रख दीजिए, ताकि पक्षी आके वहां से पानी पी सके। ठीक है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और प्लीज आप अपना बहुत ध्यान रखिए। और इस वीडियो में मुझे यहीं पर इजाजत दीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे आ, इजाजत दीजिए। और श्री जी माधव टेक में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है, जुड़ने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए, पढ़ाई करने के लिए। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए
मुझे इजाजत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो वेरी मच। राधा 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 राधा।